उम्र चाहे कितनी भी हो, मकसद और लगन होना किसी भी चीज को पाने की, किसी चीज को करने की, तो वो आपकी उम्र को छोटी कर देती है। ऐसा मानने वाले फुदा सिंह आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो सीख और उनकी मेहनत और लगन के बल पर उनको सिख धावक, बाबा रनर पूरे विश्व के अंदर उनको जाना जाता है। और उन्होंने 114 साल तक लगातार रनिंग करते रहे, और विशेष रूप से जब उन्होंने 89 साल के थे तब रनिंग उन्होंने गंभीरता से ली, यानी कि सीरियस हुए कि मैं रनिंग करूंगा। और उनकी जो टोरंटो 2002 के अंदर जो टोरंटो का जो गेम हो रहा था, उस टाइम 92 की एज में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर बुशर्ड्स मैराथन का अवार्ड जीता। उनको बहुत से अवार्ड जीते, और उन्होंने अपने जीवन में एक बात कही कि जो चीज करने के लायक है वो हमेशा मुश्किल होती है, और जो चीज मुश्किल होती है यानी कि बदलाव हमेशा आपको कठिन दिखाई देगा, मुश्किल होगा। कुछ समय के बाद वो आपको न्यूट्रल हो जाएगा और अंत में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने पूरे जीवन भर दौड़ना उनका मकसद था, और जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई मकसद आ जाता है तो वो एक दिन अच्छा जरूर बन जाता है, कुछ न कुछ अच्छा कर पाता है। तो उनकी जो ऐसे मेहनत और लगन से हम सीख सकते हैं कि हर चीज को करने में समय लगता है, और उम्र आपकी चाहे कितनी भी हो, आप जिस चीज को करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर दो। जब हम किसी चीज को करने के लिए उसमें लगन से पूरी तल्लीनता के साथ लगते हैं तो वो एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। आज चाहे वो हमारे पास नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे कि एज मायने नहीं करती कि आपके नहीं। सेम KFC, आज जो KFC पूरे विश्व के अंदर उसके अपनी अपनी रेस्टोरेंट है, तो आज उसके अलग से फ्रेंचाइज बनी हुई है, तो केवल उनकी लगातार मेहनत से, और एज जब बड़ी एज होगी तब उन्होंने किया। तो फुदा सिंह भी ऐसे महान धावक, सिख रनर, बाबा रनर के नाम से विजेता होने वाले ऐसे धावक को से हमें सीख मिलनी चाहिए कि जीवन में जब हमारा मकसद और उसके अंदर लगन आ जाए तो आप किसी भी चीज को आसानी से अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़े चीज को असर कर। और उन्होंने एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कही कि आज तक कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं मरा, यानी कि कोई न कोई बीमारी से, तनाव से, तो मैं तनाव क्यों लूं। कभी कभी तो वो घर वालों से छुपकर रनिंग के लिए जाते थे, ताकि उनको मकसद और लगन और उसमें उनको आनंद आता था। जब आदमी का कोई मकसद हो जाता है तो उस काम को करते हैं तो आपको आनंद आता है, और आनंद आपका आ गया तो आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस मैं क्यों लूं। जिंदगी में आज तक मैंने ये नहीं सुना कि ये व्यक्ति खुशी से मर गया। हमेशा जो आदमी मरता है तो किसी बीमारी से मरेगा या फिर कोई तनाव की वजह से। ये मेन कारण है। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि तनाव फ्री जीवन रहे, सिचुएशन कैसी भी हो उसको हैंडल करना सीख जाए, और लगातार मेहनत करते रहें। एक दिन हम अवश्य सफलता जरूर पाएंगे। और ऐसे फुदा सिंह को हमें पूरे जीवन भर उनके विचारों को अपने मन में रखना चाहिए, ताकि हम ऐसे एज में भी, और उनके कोच कहते हैं कि उनकी जो फिटनेस को देखकर हमारे अंदर ऐसे जज्बा आता था कि मैं कुछ करूं, यानी कि उसके कोच उनसे छोटे और कुछ उनसे बड़े,
फौजा सिंह। और उनके शरीर को देखकर, उनकी सेहत को देखकर उनके कोच कहते थे कि उनकी जो हड्डियां हैं ना, उनका पूरा शरीर 53 kg ऐसा लग रहा था जैसे 35 साल का कोई नौजवान हो। 114 साल के लगे नहीं। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरा ये मकसद था दौड़ना। मैं शुक्राना करता हूँ भाई गुरु जी का, जिन्होंने मेरे को इस जीवन में किया। तो इसलिए इस जीवन को दिया है ना, कुछ जीने के लिए दिया है, काटने के लिए नहीं, कुछ जीवन में कुछ करके जाने का। ऐसे कुछ सीख हमें फौजा सिंह से सीख लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में भी कोई मकसद और कोई लगन जब उसको मिला देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा